आने वाला हूं जिसमें मुझे x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर मेरे पास ax अपॉन बी माइनस by अपॉन a विच इज इक्वल टू a प्लस बी। ये पहली इक्वेशन मुझे दे दी गई है। दूसरी इक्वेशन मुझे दे दी गई है ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab। अब बच्चा क्या काम करता है, दोनों इक्वेशन को लिखता है और फिर वही मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करता है। एक लंबा मेथड उसे वहां पर देखना पड़ता है। लेकिन हमने एलिमिनेशन का मेथड क्या समझा था कि कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y में बस मैचिंग कराना है। देखो यहां पर a अपॉन बी एक्स है, तो अगर यहां पर भी a अपॉन बी एक्स होता तो हम आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। मतलब मुझे डिवाइड में क्या चाहिए, b चाहिए। तो ये जो दो क्वेश्चन थे मेरे पास, इसमें मैंने क्या काम किया, सेकेंड इक्वेशन को b से डिवाइड करा दिया। तो जहां जहां ये टर्म्स आ रही हैं वहां पर मैंने बोथ साइड b से डिवाइड करा दिया। जैसे मैं यहां पर b से डिवाइड कराता हूं वैसे मेरी सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन गई, a अपॉन बी एक्स माइनस y ओनली b से भी कट जाएगा, यहां b से भी कट जाएगा और यहां आया मेरे पास ट्वाइस ऑफ a। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को यहां पर लेकर आते हैं तो ये आ जाएगा ax अपॉन बी माइनस by अपॉन ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a प्लस बी। इसके नीचे रखो तो ये आ जाएगा मेरे पास ax अपॉन बी माइनस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं देखूं तो ये प्लस है तो इधर माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। इस पोर्शन को देखे तो कट जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मैंने करा दिया, कट गया। अब नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव y है, ऊपर वाला पोर्शन b टाइम्स ऑफ y अपॉन a है। फिर यहां पर देखें तो a प्लस बी है और यहां आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ a। देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ गया। नहीं तो इसमें बहुत लंबा मेथड बच्चे करते हैं, आइडेंटिटी बनती है और अंत में जाके गलती हो जाती है। सो दैट मीन्स y की वैल्यू को कॉमन लिया जाए, 1 माइनस बी अपॉन ए, हियर इट इज a ये रहा और माइनस 2a यहां पर है, तो यह आ जाएगा माइनस a प्लस बी। एक तरफ तो ये पोर्शन बना। फिर अगर मैं यहां पर देखूं तो a बन जा a माइनस बी अपॉन ए, ये पोर्शन आया। हियर इट इज b माइनस ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि माइनस आ रहा है, b आगे कर दिया, माइनस है पीछे। अब यहां पर y की वैल्यू मुझे निकालनी थी तो a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस ए इंटू ए डिवाइडेड बाय, यहां पर ये a माइनस बी हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो b माइनस ए आ रहा था इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये a माइनस बी बन जाएगा। दैट मीन्स यहां पर माइनस साइन कॉमन लेते ही ये a माइनस बी इंटू ए डिवाइडेड बाय a माइनस बी हो जाएगा, जिससे कटेगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस ए। अब जैसी y की वैल्यू आप निकाल लेते हो आपका काम आसान। किसी भी एक इक्वेशन में बस y की वैल्यू पुट करनी है एंड देन गेट द आंसर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 4 नंबर में। तो y की वैल्यू मेरे पास है माइनस ए। तो y की वैल्यू जैसी माइनस ए आ गई, मुझे ना सेकेंड इक्वेशन आसान सी दिख रही है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में ही क्यों ना y की वैल्यू पुट कर दूं। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, सो टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू माइनस ए हियर। सो a टाइम्स ऑफ x माइनस b, y की जगह आ जाएगा माइनस a एंड हियर इट इज 2 टाइम्स ऑफ ab। a टाइम्स ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab। a टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab माइनस b टाइम्स ऑफ a। a टाइम्स ऑफ x, 2 ab में से एक ab गया तो ओनली एक ab आया, एक a से एक a गया तो x की वैल्यू मेरे पास b आ गई। तो x की वैल्यू हमारी b आई और y की वैल्यू हमारी माइनस a आ गई।